पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान को उसके हक का पानी नहीं दिया तो जंग होगी और अंजाम बुरा होगा। दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि आर्मी चीफ के बाद अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी भारत को ज़बरदस्त तरीके से धमकी दे दी है। अब शहबाज शरीफ का ये कहना है कि अगर भारत ने पानी रोकने के लिए किसी किस्म का कोई डैम बनाया तो हम उसे मिसाइल से तबाह व बर्बाद कर देंगे। आइए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। पाकिस्तान में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? अमेरिका आजकल पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि आज पाकिस्तान में माहौल कैसा है। पाकिस्तान के हुक्मरान बार बार भारत को जंग की धमकी क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान में इस वक्त आजादी का जश्न चल रहा है। हालांकि पाकिस्तान की आजादी का दिन तो 14 अगस्त है, लेकिन पाकिस्तानी फौज और वहां की हुकूमत ने एक दिन पहले ही इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन शुरू कर दी। जनरल मुनीर ने इस बार पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे का थीम ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस पर रखा है। जनरल मुनीर पाकिस्तानी आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए बड़ी बेशर्मी से पाकिस्तान की जीत के दावे कर रहे हैं। इसीलिए आज पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चीन से मिले JF-17 फाइटर जेट्स का फ्लाईपास्ट पेश किया। पाकिस्तानी फौज के हुक्म पर पूरे देश में मार्काए हक प्रोग्राम हुए। पाकिस्तान के छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक, सांसदों से लेकर दहशतगर्दों की तंजीमों के मुखिया, सब जनरल मुनीर की लाइन पर चल रहे हैं। कोई न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है, कोई हिंदुस्तान का नामो निशान मिटाने का दावा कर रहा है, कोई हिंदुओं को खत्म करने की कसम खा रहा है। आज सिंध सूबे के हैदराबाद शहर में भी एक कार्यक्रम हुआ जहां बिलावल की पार्टी के मेयर ने भारत के खिलाफ जहर उगला, भारत को और हिंदुओं को धमकियां दी। भारत को, इंडिया को, नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि हम कितना बारूद तो सिर्फ यहीं रख के बैठे हैं। अगर 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 तुमने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पे मैली निगाह डाली तो ये आतिशबाजी ही तुम्हारे लिए काफी है। हमने ये आज दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारत को दिखाने के लिए। भारतीयों, तुमने कैसी गलती की, ऐसी कौम को छेड़ दिया जो इतनी जश्न मना रही है। अगर अगली बार छेड़ा तो फिर पूरा महीना जश्न होगा। तुम्हें दुनिया में रुस्वा किया है ये पाकिस्तानी कौम ने। मार्काए हक जश्न आजादी में बदलकर दुनिया को बता दिया कि ये बड़ी चरिया कौम है। भारतीयों, इंतहा पसंद हिंदुओं, इस पाकिस्तानी कौम से पंगा नहीं लेना। पहले मैंने कहा था 40 लाख मोटरसाइकिल सवार घुस जाएंगे। अब मैं कहता हूं अपने ट्रॉलर वाले भाइयों से कि कराची छोड़ो, कराची में एक्सीडेंट रुक जाएंगे, तुम अपने ट्राले लेके भारत में घुस जाओ रोनते हुए। ये तो एक नमूना मैंने आपको दिखाया। इस समय पाकिस्तान के नेताओं में भारत को धमकी देने की होड़ लगी है। जंग के मैदान में शिकस्त खाने के बाद वो बिलबिलाए हुए हैं। हर लीडर बयानवीर बना हुआ है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर, डिफेंस मिनिस्टर फौजा आसिफ और बिलावल भुट्टो के बाद अब पाकिस्तान के वजीर आजम ने वही बात कही जो मुल्ला मुनीर ने अमेरिका में कही थी, रोका तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शहबाज शरीफ की धमकी का जवाब दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने कहा पाकिस्तान की धमकियों से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी ने कहा जो शहबाज शरीफ खुद ये कबूल कर चुके हैं कि भारत ने मिसाइल मार मार कर पाकिस्तान की मिट्टी पलीत कर दी थी, अब वही शहबाज किस मुंह से भारत को धमका रहे हैं। ब्रह्मोस है हमारे पास, और फिर उनको भी समझना चाहिए कि वो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा।
पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस में रखा है। अब एबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर, बहुत हो गया। हालांकि पाकिस्तान में आजकल हर छोटा बड़ा नेता जुबानी जमा खर्च कर रहा है, भारत के खिलाफ बोलकर आसिम मुनीर की मिजाज पुरसी कर रहा है। शहबाज शरीफ के बाद उनके अलाइस मार्टर बिलावल भुट्टो ने भी भारत को जंग की धमकी दी। बिलावल ने इल्जाम लगाया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है, बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों से पाकिस्तान पर आतंकी हमले करा रहा है और सिंधु समझौता सस्पेंड करके पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान जंग से लेकर डिप्लोमेसी तक हर मैदान में भारत को जवाब देगा। हर मैदान में भारत हार का सामना कर रहा है और वो भी इबरतनाक ये बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं शिकस्त खाते हुए, तो वो भी अब मजीद बुज़दिलाना हरकतें पे ध्यान दे रहे हैं। एक तरफ वो इंतहा पसंदों को, दहशतगर्दों को, कौम परस्तों को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि वो कभी BLA की सूरत पे, कभी मजीद ब्रिगेड की सूरत पे, कभी किसी और नाम की सूरत पे इस मुल्क के नित्य शहरियों को ताकत करें। दोस्तों, जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि सब पूरे भारत में हलचल मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी अब आर्मी चीफ के बाद ज़बरदस्त तरीके से भारत को धमकी दे दी है कि आपने अगर पानी रोकने के लिए किसी किस्म का कोई डैम बनाया तो हम उसे मिसाइल से तबाह और बर्बाद कर देंगे। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर करें।